आपका भारत समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। बात हो रही है विश्व के सबसे बड़े आयोजन की, महाकुंभ की बात कर रहे हैं। प्रयागराज, जहां पर आस्था का महासागर इस वक्त बना हुआ है और साक्षी बना है त्रिवेणी का वो संगम, जहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कोने कोने से देश के श्रद्धालु पहुंचे हैं। विदेशी भक्त भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं और कुंभ मेला क्षेत्र दिव्य सजावट और भव्य तैयारियों से जगमगा उठा है। चारों तरफ आध्यात्मिकता का प्रकाश और धर्म की गूंज है। आज मकर संक्रांति का पर्व भी है बेहद खास, और इसी के साथ साथ 144 सालों का कहा जा सकता है कि जो एक अद्भुत संयोग है वो बन रहा है। आज मकर संक्रांति पर्व पर अखाड़ों का अमृत स्नान करीब 9.5 घंटे तक चलेगा। शिविर से निकलने और वापस आने में भी 12 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। आपको बता दें कि 10 बजे तक अमृत स्नान करने वालों की संख्या लगातार 1,38,00,000 हो चुकी है। संगम में अमृत स्नान करने वालों की संख्या 1,38,00,000 है और अभी तक 1,38,00,000 के आसपास श्रद्धालु अमृत स्नान कर चुके हैं। सभी वहां पर पहुंचे हैं। 13 अखाड़ों के लोग पहुंचे हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य रहस्यमयी सरस्वती नदियों के कहा जा सकता है कि पवित्र संगम त्रिवेणी तट पर सुबह से ही पहुंच रहे हैं लोग। और सीधा रुक कर लेते हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बातचीत करते हैं उनके साथ। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी मौजूद हैं लाइव। बहुत स्वागत है सर आपका। और इसी के साथ साथ हमारे साथ आचार्य धीरेन्द्र पांडे जी भी मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। आप दोनों को मकर संक्रांति पर्व की भी बहुत शुभकामनाएं। हमारे तमाम दर्शकों को भी बहुत शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। धीरेन्द्र पांडे जी, आज इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि महाकुंभ जिसकी शुरुआत तो कल से ही हुई, कल पौष पूर्णिमा का स्नान सबने देखा, हमने बातचीत की, चर्चा की। आज मकर संक्रांति है, कितना विशेष है? बताया गया है कि इसमें 144 साल के बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। ये क्या, कितना इसका महत्व है आज के दिन? देखिए, बहुत ही ये अद्भुत अद्वितीय अवसर है जी। क्योंकि सूर्य जब मकर में प्रवेश करते हैं तो उसके बाद जो है खरमास समाप्त हो जाता है और सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। सूर्य की गर्मी भी बढ़ने लगती है, उनकी शक्ति भी बढ़ने लगती है। तो सूर्य का मकर में प्रवेश करना अद्भुत है और यह सबसे महत्वपूर्ण, जो 12 संक्रांतियां हैं उसमें मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण होती है। चूँकि इस समय महाकुंभ चल रहा है और उस समय ये जो पवित्र अवसर मिल रहा है मकर संक्रांति का, आज का दिन तो अद्भुत है, अद्वितीय है और बहुत ही शक्तिशाली मुहूर्त है। और इस शक्तिशाली मुहूर्त में मकर संक्रांति के पावन अवसर पे जो 1.5-2 करोड़ लोग संगम में स्नान कर रहे हैं और पूरे भारत के जो है लगभग 135-40 करोड़ जो हिंदू हैं, सनातन धर्म को प्रेम करने वाले लोग हैं, मानने वाले हैं, वो भारत या विश्व में जहाँ भी फैले हुए हैं, जो एक सेलिब्रेशन हो रहा है उससे एक बहुत ही कॉस्मिक एनर्जी पैदा होगी। और इस अद्भुत मुहूर्त में महाकुंभ जैसे पवित्र अवसर पे जो 144 वर्ष में हो रहा है, इसका बहुत ही पॉजिटिव असर जो है राष्ट्र के ऊपर भी जाएगा, समाज के ऊपर भी जाएगा और सनातन धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं वो विश्व में उभर के सामने आएंगी और विश्व के कल्याण, मानव कल्याण की जो है एक आधारशिला निर्मित होगी। क्योंकि ये इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि अभी 30 मार्च को 6 ग्रहों की युति होगी मीन राशि पे, और वो 6 ग्रहों की जब भी युति होती है तो विश्व के लिए बड़े से संकट आते हैं। जैसे 2019 में धनु राशि पे युति हुई थी 5-6 ग्रहों की, और उसका परिणाम हुआ था कि कोविड जैसी खतरनाक बीमारी आ गई थी। तो ये जो अभी मीन में 29-30 मार्च के करीब में 6 ग्रहों की युति होने जा रही है, और उस युति के पहले जो ये अद्भुत आध्यात्मिक जो है जागरण का समय चल रहा, उससे उस युति का अशुभ प्रभाव भी कम होगा। जो एक कॉस्मिक एनर्जी, ग्रुप एनर्जी, जो एक आध्यात्मिक एनर्जी इस कुंभ और मकर संक्रांति जैसे पवित्र अवसर पे उत्पन्न होगी, ये भारत और विश्व के कल्याण की इसमें आधारशिला रहेगी और जो निगेटिव एनर्जी का प्रभाव है वो कम हो जाएगा।
बिल्कुल, ये चीज़ें हैं, थोड़ा सावधानी इसमें बरतनी होगी। फिलहाल बात हो रही महाकुंभ की। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। मोहित शुक्ला जी, ये बताइए कि संक्रांति जिसकी बात आज हम लोग कर रहे हैं, बहुत महाकुंभ को लेके जब बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज अखाड़ों की भी एक अनोखी तस्वीरें देखने को मिली। आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि 13 अखाड़े जिन्होंने प्रवेश किया, शाही स्नान यानी कि अब इसका जो नाम बदल गया है, अमृत स्नान हो गया है, इसका कितना महत्व है? ये अमृत स्नान क्यों इतना ज्यादा महत्व रखता है? क्यों इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? कैसी आध्यात्मिकता है इससे जुड़ी हुई, हमारे दर्शकों को बताइए सर। देखिए, ये स्वाति जी, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा कि दर्शकों को भी समझ में आए। और इसका देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके लिए मुहूर्त होता है जी। और कुछ दिन वर्ष में ऐसे होते हैं कि जिनके लिए मुहूर्त नहीं देखना पड़ता है। उसमें से एक आता है मकर संक्रांति। अभी कल से मेरे पास फोन कॉल आ रहे हैं, कह रहे भाई हमें वाहन लेना है, कल का मुहूर्त अच्छा है कि नहीं, हमें कोई और छोटा कार्य करना है उसके लिए अच्छा है कि नहीं है। तो ये मकर संक्रांति का जो पर्व है, यहाँ से खरमास समाप्त हो जाता है। जो मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित था 1 महीने से, अब यहाँ से क्या होता है, सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो यहाँ पर शुभत्व का प्राप्ति होती है। इसी प्रकार बसंत पंचमी है, विजयदशमी है, ये ऐसे वर्ष में दिन रखे गए हैं कि जिसमें आप किसी बिना ज्योतिष शास्त्र को खोले, और समस्त ज्योतिषियों का कर्तव्य है कि आम जनमानस को इससे अवगत कराए इन विशिष्ट मुहूर्त से। तो ये जो हमारे शाही स्नान, अमृत स्नान होते हैं, ये उन्हीं विशिष्ट अवसरों पर होते हैं। और इनका ये विशेष महत्व, जैसे नवरात्रि में 24 घंटे पूजा पाठ अनुष्ठान होता है और उसके लिए प्रत्येक समय शुभ होता है, वैसे ही आज का दिन जो है, इससे मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। पूरा दिन जो है इस पर जो है शुभ माना जाता है, मंगल करने वाला होता है, कल्याण करने वाला होता है। इसलिए आज का दिन विशेष महत्वशाली है, महत्ववान है। और इसके साथ में मैं ये बता देता हूँ कि जैसा अभी शास्त्री जी बता रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी, की आज के दिन बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि सूर्य जो है वो उत्तरायण होता है। अभी तक क्या था, जब दक्षिणायन होता है तब वहां से ठंडी शुरू होती है और तमाम प्रकार की मौसम में परेशानियां आती है। अब मौसम अच्छा होने लगता है, सूर्य का प्रकाश बढ़ने लगता है, सूर्य तेजस्वी होने लगता है, सूर्य शक्तिशाली होने लगता है। और इससे जो तमाम प्रकार की व्याधियां थी, कोहरा था, धुंध था, गरीब लोग बेचारे जिनके पास कंबल नहीं ओढ़ने के लिए, जिनके पास वस्त्र अधिक नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा अशुभत्व है। बताइए, मानवता का अनिष्ट करने वाला समय था, वो समय अब चला गया है। अब किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, सबका कल्याण होगा, सब की दीर्घायु होगी, उत्तम स्वास्थ्य होगा। इसलिए उत्तरायण सूर्य का विशेष महत्व वैज्ञानिक। अच्छा, आज से खरमास की समाप्ति भी हो रही है। जो अच्छे कार्य हैं वो हम लोग कर सकते हैं, शादियां संपन्न हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरों को देखने से लग रहा है, ज्योतिषाचार्य मोहित शुक्ला जी की, लग रहा है पूरा विश्व मान लिए एक नगरी में आकर बस गया हो, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। नागा सन्यासियों की वहाँ से तस्वीरें देखी गई, वाकई में दिल छू लेने वाली वो तस्वीरें हैं। क्योंकि बड़ा कौतूहल का विषय होता है, क्योंकि हाथों में कोई गदा लिए होता है, कोई कलछी लिए होता है, कोई त्रिशूल लिए होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये ऐसा होता है। कल ही मैंने आपके समाचार चैनल बैठ के सबको सचेत किया था कि आज अगम भीड़ होगी, और अभी ये शाम तक भीड़ और बढ़ेगी। अभी ये 5 करोड़ से 10 करोड़ लोग वहां पहुंचने वाले हैं आज के दिन, और ये भीड़ निरंतर बढ़ती जाएगी, इतनी तेजी से बढ़ेगी कि विश्व की गणना फेल हो जाए, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। ऐसे लोग वहां आगम भीड़ पहुंचेगी, क्योंकि ये महाकुंभ है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। जैसे इस्लाम में हज करने लोग जाते हैं तो कितनी परमिशन लेते, तब इतनी भीड़ होती। ऐसे ये महाकुंभ है, इसमें हर व्यक्ति को जाने की अनुमति है, किसी को परमिशन नहीं लेना पड़ता भगवान के स्थान पर जाने के लिए। ऐसी सनातन की महिमा है। तो इसमें आपको अगम भीड़ ही भीड़ मिलेगी, और भगवान सम व्यवस्था करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। आज के दिन जो अखाड़े हैं, जो संत समाज है, वो पहले स्नान करता है, उनको पहले स्नान करने दें। मैंने पहले ही बोला था कि जो लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं, युवा हैं, वही लोग पहुंचे, तब इतनी भीड़ हो रही है। आप देखिए, और हम ही नहीं, निरंतर जितने ज्योतिषाचार्य संत महात्मा हैं, वो लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे जो विशिष्ट शाही स्नान है, जो अमृत स्नान है, उनमें आप स्वस्थ लोग ही आए, वृद्ध लोग, बच्चों को विशेष कर सावधानी रखें, तब इतनी भीड़ हो रही। अगर हम लोग ये निर्देश ना दें तो सोचिए शासन प्रशासन को वहाँ भीड़ नियंत्रण करना मुश्किल हो जाए।
बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें भी वहां से आई कि लोग पहुंचे स्नान के लिए और कुछ लोगों को हार्ट अटैक हुआ, ऐसी भी तमाम चीजें निकलकर सामने आई। फिलहाल परंपरा और आस्था की झलक के आगे चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो, ये कहीं ना कहीं आचार्य जी बड़ा कम हो जाता है धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्योंकि सुबह 3 बजे से ही वहां पे लोग पहुंचने शुरू हो गए, ऐसे बताया जा रहा है। ऐसी झलक सोचिए आप बहुत कम देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशी जो श्रद्धालु है उनकी आस्था हमारी सनातन संस्कृति पर ये अनायास ही नहीं है, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि जो यूनेस्को है उसने खुद 2017 में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, हम सभी सनातनियों के लिए बहुत गर्व का विषय भी है। जी धीरेन्द्र जी। देखिए, निश्चित रूप से जो है अभी तक जो ऐसे ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो भारत की जो महान विरासत है, भारत की जो आध्यात्मिकता है, भारत का जो जीवन दर्शन है, उससे विश्व बहुत ज़्यादा परिचित नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, यूट्यूब है, टीवी चैनल्स हैं, और जो विद्वान लोग नए नए आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पूरे विश्व स्तर पे सनातन धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं, जो उसकी महिमा है, जो उसकी ऊंचाई है सनातन धर्म की, और जो सनातन धर्म की गहराई है उसको बता रहे हैं, तो उससे पूरे भारत के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं, सनातन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और जो विश्व के लोग भी हैं, जो भी सचेत लोग हैं, इवॉल्व सोल हैं, विकसित आत्माएं हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में देखिए विदेश में भी भारत के सनातन धर्म की जो व्यापकता है, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो हर तरह के लोगों को अडॉप्ट करता है, रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक ही रास्ता नहीं है कि यही एक रास्ता है प्रेयर के द्वारा, उसी के द्वारा सबको जाना है। यहाँ पे ध्यान की भी विधियां हैं, योग की विधियां हैं, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, तो ये सारी जो अनेक तरह की, हाँ, आनंद भी झूमता हुआ नाच रहा है, कोई अपनी ही धुन में मस्त है, कोई धुनी रमाए है, तो कोई संगम की रेती को पूरे अपने शरीर में धारण किए हुए, ये नजारे बड़े अलौकिक हैं। हाँ, ये पूरी स्वतंत्रता है, पूरी स्वतंत्रता है सनातन धर्म में, कि जो व्यक्ति जिस रास्ते से चाहता है वो अध्यात्म में ईश्वर की ओर आगे बढ़े। तो चूंकि सनातन की जो स्वतंत्रता है, जो हर बहुत से रास्ते हैं, उस कारण से विश्व के जो विकसित आत्माएं हैं उनको भी ये समझ में आ रहा है, क्योंकि मान लीजिए वो इंटेलेक्चुअल है, आज 90-95% लोग इंटेलेक्चुअल हैं। अब इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को प्रेयर का काम दे दीजिए कि आपको प्रेयर के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना है, तो उसका भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसमें ट्रस्ट नहीं है, वो लॉजिक वाला आदमी, डाउट वाला है। एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति डाउट में जीता है, लॉजिक में, साइंटिफिक माइंड है। तो वो लोग जो है प्रेयर वाले धर्म पे, संप्रदाय पे बहुत नहीं डीप जा पाते, उनकी यात्रा आगे नहीं बढ़ पाती है। तो वो अब सनातन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सनातन में ध्यान योग भी है। यहाँ पे हमने उन विद्वानों को भी स्वीकार किया जो भौतिकतावादी थे, चारवाक जैसे। स्टीव जॉब्स की पत्नी को देखिए, पावेल वहां पर पहुंची हैं, तप करेंगी, कठिन तप करेंगी कुछ दिनों के लिए, ये अपने आप में बड़ा ही एक अलग खास अनुभव है। फेसबुक के देखिए जो थे, उन्होंने भी कहा था कि हम नीम करवरी बाबा के पास आए और हमें अनुभूति हुई, हमें रास्ता मिला और हम आज विकसित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से सनातन जैसे जैसे देखिए, सनातन अब गोल्डन फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि सनातन की जो अच्छाइयाँ हैं पूरे विश्व को ग्लोबलाइजेशन के कारण समझ में आ रही है। हमारी जो योग की गहराई है, हमारी जो ध्यान, पूरे विश्व ने बहुत से इन्वेंशन किए हैं, लेकिन जो अध्यात्म में विकास के लिए जो भारत ने दिया है ध्यान की विधियाँ, क्योंकि भारत में हजारों हजार इनलाइटेंड लोग हुए हैं, जैसे भगवान राम हो गए, कृष्ण हो गए, भगवान शिव हो गए, जो गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, गुरु नानक देव हो गए, रामकृष्ण परमहंस, पूरी की पूरी एक हजारों लोगों की सीरीज है इनलाइटेंड लोगों की। तो पूरी की पूरी भारत भूमि आध्यात्मिकता, धार्मिकता से चार्ज है, और जो भी सेंसिटिव व्यक्ति है, संवेदनशील व्यक्ति है, वो पूरे विश्व में कहीं भी हो वो उसको महसूस कर लेता है और कनेक्ट हो जाता है। और विदेशों में बहुत सी ऐसी आत्माओं का भी जन्म हुआ है, क्योंकि शरीर तो देखिए नश्वर है, लेकिन एनर्जी इटर्नल है, एनर्जी को हम नष्ट नहीं कर सकते। तो बहुत से विदेशों में ऐसे लोग भी जन्मे हैं जो पूर्व जन्मों में भारत की आत्माएं थी, भारत में उन्होंने साधनाएं की थी,
लेकिन अभी उनका जन्म विदेशों मतलब में कुल मिला हुआ, के ये तो कहा वो जा भी सकता भारत है की कि ओर जो आकर्षित संस्कृति हो यहाँ रही पर हैं। पहुँचती है, विरासत से जो लोग आते हैं अपनी संस्कृति को लेके, अगर यहाँ पर पहुँच गए तो ये समझ लीजिए कि वो यहाँ की संस्कृति में बस गए, रच गए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है। मोहित जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित जी, ये बताइए कि नागा जो सन्यासी होते हैं सबसे पहले वही स्नान करते हैं, उसके बाद 13 अखाड़ों की जगह होती है, धीरे धीरे स्नान करते हैं। अपना सबका एक वक्त भी निर्धारित होता है, हर एक व्यक्ति अपने वक्त पर ही स्नान करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया और मेरे मन में भी भाव आ रहा था कि मैं इसी प्रश्न का उत्तर दूं, क्योंकि जो दृश्य दिख रहे थे और उसमें इतना आनंद मुझे आ रहा था और शास्त्री जी की वार्ता भी मैं सुन रहा था, वक्तव्य। तो अब देखिए, नागा साधु जो, जैसे हम अपनी सबसे ज्यादा सम्मान किसको देते हैं अपने देश में? अपनी आर्मी को। हम अपनी आर्मी को हमेशा सल्यूट करते हैं, क्योंकि आर्मी हमारी देश की रक्षा करती है। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म की, हम हिंदू सत्य सनातन है, शाश्वत सत्य सनातन है। हमारी जो धर्म की जो आर्मी है, सनातन धर्म की आर्मी, वो नागा साधु है। और नागा साधुओं ने बहुत बलिदान दिए। जैसे जी। सिख गुरुओं का बलिदान हम जानते हैं, बिल्कुल। उसके पहले नागा साधुओं ने तमाम जो है विदेशी आक्रमणकारियों से युद्ध करके हमारे मंदिरों की रक्षा करी। आज अगर हमारा सनातन धर्म बचा हुआ है तो अभी ये हमारे नागा साधुओं की देन है कि जिन्होंने अपने प्राणों पर संकट आते हुए भी और अपने प्राण देते हुए भी सनातन की रक्षा करी। इसलिए हम विशेष सम्मान उन्हें दिया जाता सनातन में। और सबसे पहले नागा साधु, और इतने ये तपस्वी हैं कि आप देखिए कि चाहे जितनी ठंड पड़े ये वस्त्र नहीं धारण करते हैं, ऐसे दिगंबर रूप में रहते हैं। शिव का रूप इनके अंदर वास करता है, भगवान शिव से हम वास करते हैं। और अभी कल भी आपने एक वीडियो वायरल हुआ देखा कि एक महात्मा जी ने चिमटा से जो है एक व्यक्ति को मारा, तो वो हंसी मजाक कर रहा था। तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ, जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं, भाई हैं और जो अन्य लोग हैं, कोई भी संत समाज से हंसी मजाक ठट्टा न करें, सबका सम्मान करिए, संतों का विशेष सम्मान करिए। इन्होंने बहुत त्याग तपस्या सनातन के लिए की है, तब आज हम लोग बचे हैं। हमने जजिया भरा है और हमने बहुत सनातन के में रहने के लिए जो हमें एक टैक्स लगता था उसको जजिया कहते थे। और उससे विदेशी आक्रमणकारियों से, मुगलों से, बाबर से, औरंगजेब से हमें नागा साधुओं ने, संत समाज ने बचाया है। तो हमें इन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया, सारे सुख सुविधाएं त्याग दी, वस्त्र तक त्याग दिए, कोई भोग विलास कुछ नहीं। ऐसे संतों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और इसीलिए नागा साधुओं को सर्वप्रथम स्नान, फिर अन्य संत समाज को स्नान करने का अवसर मिलता है, फिर आम जनमानस स्नान करता है। बिल्कुल। और कल हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि 144 सालों के बाद ये संयोग बन रहा है, जिसके चलते इंसान अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार इसमें शामिल होगा। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, अभूतपूर्व भी है हर एक व्यक्ति के लिए, और हर कोई व्यक्ति पहुंचना चाह रहा है। गुरुजी जी, एक प्रमाण में और दे देता हूँ कि अभी जरूर। जब बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, हाँ, तो नागा संत समाज ने कहा कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए जाएंगे, बॉर्डर खोल दीजिए। सरकार ने कहा भाई हम बॉर्डर नहीं खोल सकते क्योंकि ये हमारी क्षमता के बाहर है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है। नागा संत समाज इतना निश्चल, बताइए, जो ऐसा नहीं भारत में हिंदुओं के लिए, जो विदेश में हिंदू रह रहे, पूरे विश्व में सबकी रक्षा के लिए, मानवता के कल्याण के लिए नागा साधु हमेशा तैयार रहते। इसलिए मैं फिर कोटि कोटि प्रणाम नागा साधुओं को करता हूँ और उनका हृदय से सम्मान करता हूँ। जो हम उनके लिए कर सके हमें करना चाहिए। उनको कुछ चाहिए ही नहीं, बस हम कम से कम सम्मान दें, उनको प्रणाम करें, यही बहुत है। बिल्कुल, एक तरह से जो आर्मी के लिए हमारा सम्मान होता है, क्योंकि हमारी धर्म पताका को वही एक तरह से फहराते हैं। बता रहे हैं मोहित शुक्ला जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बड़े बलिदान दिए गए हैं नागा सन्यासियों की तरफ से हमारे देश के लिए। धीरेन्द्र जी, अमृत स्नान हो रहा है, अखाड़ों का महत्व हम समझ रहे हैं, लोक आस्था का ये महापर्व है जिसमें दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, परंपराएं दिख रही हैं। अपनी अपनी परंपराओं को सहेजते हुए ये धरती कितनी पावन हो जाती है और ज्यादा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, जो जहाँ पे ग्रुप एनर्जी, जो साइंस का भी ये कहना है कि एक एनर्जी जो अगर हो तो वो काम नहीं करेगी, लेकिन ग्रुप एनर्जी बहुत ज़्यादा काम करती है। जैसे बहुत सी नदियों का संगम हो जाए तो वो पावरफुल हो जाता है, जैसे प्रयाग में इस समय है, क्योंकि वहाँ पे कई नदियों का संगम है। तो जो बहुत ही दिव्य आत्माएं हैं, जो बहुत ही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो साधक आत्माएं हैं, इस समय उन सभी लोगों का प्रयाग में
सारा जी। अच्छा, एकत्रीकरण अभी हो एक बार गया मैं है। आपको रोकना चाह रही हूँ। अभी मैं सुबह देख रही थी इसको मोबाइल पे कि सरस्वती जी भी वहाँ पर स्वयं थी वहाँ पर, और उसके बाद वो विलुप्त हो गई, क्या सारी चीज़ें, इनसे जुड़ी क्या कथा है आपसे जानना चाहेंगे। सरस्वती जी का कैसे संगम मिलके बना? जी। देखिए ऐसा ना, जो साइंस भी आजकल ये कह रही, जो रिसर्च हो रही है कि अंडरग्राउंड में भूमिगत रूप से सरस्वती जी हैं, और वहाँ पे वो आदर्श सरस्वती का मतलब है कि हमारे अंदर जो ज्ञान की गंगा है, हमारे अंदर जो नॉलेज है, वो भारत ने सिंबल के रूप में नदी को भी लिया, सरस्वती को। और ये साइंस का भी कहना, अभी जो रिसर्च हो रही है कि अंडरग्राउंड में सरस्वती नदी नीचे नीचे बहती हुई है, और ये प्रयाग में इन तीनों नदियों का मिलन होता है। दो नदियां तो हमें दिखाई पड़ती हैं, गंगा और यमुना, और सरस्वती जो भूमिगत रूप से कनेक्ट हो रही हैं। तो इस कारण से ये बहुत ही पवित्र स्थल हो जाता है प्रयाग हमारे लिए, सनातन धर्म के लिए। और वहाँ पे जो जब कुंभ और महाकुंभ जैसे अवसर आते हैं, तो महान दिव्य आत्माएं जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं, जो हिमालय के ऋषि हैं, जो बड़े बड़े साधक हैं, जो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हैं, जिनको हम कभी संसार में देखते नहीं हैं, वो सारे लोग इस समय प्रयाग में एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं। तो इस कारण से बहुत ही व्यापक एनर्जी जो है उत्पन्न हुई है। और जो भी लोग वहाँ पे जा रहे हैं, जो दूरदर्शन, जो लगातार जो YouTube वगैरह से, क्योंकि जैसे आहार है, हम आँखों से क्या देख रहे हैं वो हमारे जीवन को बदल देगा, विचार को बनाएगा। आहार हमारे विचार को बनाता है। तो जो लोग सात्विक रूप से प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उन संत महात्माओं को स्पर्श कर रहे हैं, उनकी एनर्जी के ग्रिप में हैं, उनका तो लेविटेशन, ऊर्जा का उद्गमन हो ही रहा है, कुंडलनी जागरण की भी स्थिति बनेगी। और जो लोग जो है दूर से देख रहे हैं टीवी चैनल्स वगैरह के माध्यम से, करोड़ों लोग, उनका भी कल्याण होगा, क्योंकि हम टीवी चैनल्स वगैरह के, यूट्यूब चैनल्स वगैरह के माध्यम से सात्विक आहार ले रहे हैं, संत महात्माओं का दर्शन कर रहे हैं। सनातन का जो एक विश्व का सबसे बड़ा उत्सव हो रहा है, हम उसको जो है देख रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सारे लोगों के लिए कल्याणकारी है, और बहुत ही व्यापक ऊर्जा जो है उत्पन्न हो रही है इसमें प्रयाग में। और जो लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से या टीवी वगैरह से देख रहे हैं, उनको भी निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। और आध्यात्मिक है, और इसी के साथ साथ ये वैज्ञानिक भी है। सबसे बड़ी बात यह है मोहित शुक्ला जी की, देखिए जो सन्यासी हैं हमारे देश के हैं, उन्होंने अपने वस्त्रों तक का त्याग कर दिया। हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती ये है कि इतनी ठंड होने के बावजूद, जहाँ विजिबिलिटी इस वक्त 0 पर चली गई है, दिख भी नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप सोचिए कि ये तप है उनका, ये उनकी कठिन तपस्या है, जो उनको इतनी ठंड में भी ठंड का एहसास नहीं होता है। ये तप ही तो है। अरे जी, आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी महाकुंभ में आपको नागा साधु दिखेंगे। जैसे ही महाकुंभ पूर्ण होगा, ये दृश्य हो जाएंगे। कहाँ गए? इतनी आबादी बढ़ गई, आपको नागा साधु नहीं दिखते। ये हिमालय में, जहाँ पर हमेशा 12 मास बर्फ रहती है, वहाँ ये रह लेते हैं। इनका शरीर बिल्कुल वज्र का, भगवान शिव इनमें वास करते हैं, और इसलिए मैंने कहा कि शिव का इनमें वास है। और जब ये शस्त्र धारण करते हैं सनातन की रक्षा के लिए, तो मुगलों की फौज भाग खड़ी होती है। ऐसे जो है हमारा राम मंदिर अयोध्या में जो था, तब जब नागा साधु वहां पहुंचे, तो उन्होंने तमाम जो है मुगलों को पछाड़ दिया, और जो है सिरों को काट के उनके फेंक दिया। और उनको जब मंदिर तोड़ने जा रहे थे, वैसे किसी हमला नहीं करते, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। मगर जब ये सनातन पर हमला हो, निर्दोष प्राणी पे हत्या हो, महिलाओं के सम्मान पे आंच आ जाए, बच्चों पे आंच आ जाए, तो ये सनातन की रक्षा के स्वतः प्रकट हो जाते हैं। और ये महाकुंभ में भी स्वतः प्रकट होते हैं। और ऐसे ही जहाँ जहाँ सनातन पर हमला होता, बांग्लादेश पे भी हमला हुआ, तुरंत नागा साधुओं का स्टेटमेंट आ गया। तो ये कहाँ रहते हैं, कैसे इनको सारी बातें पता चल जाती हैं, अपने आप में रहस्य है। और तमाम विश्व में शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं कि कैसे, जब मोबाइल फोन नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, अभी तो आप कह देंगे फोन से पता चल गया, नेट से पता चल गया। जब नेट नहीं था, फोन नहीं, तब ये कैसे आ जाते थे जहाँ जहाँ मंदिर। कितने मंदिर हमारे 30,000 मंदिर तोड़े गए, कितने बच गए।
हमारा अस्तित्व बच गया। ये क्या कम है? इन्होंने कितनी जो है वहां प्रकट हो गए नागा साधु, कैसे ही आ गए इतनी लंबी यात्रा करके, और हिमालय की कंदराओं में जहाँ बर्फ रहती वहां ये रहते हैं और ऐसे ही निर्वस्त्र रहते हैं। ये कंबल भी नहीं ओढ़ते, कुछ नहीं। और ये अभी जैसे ही ये महाकुंभ खत्म होगा, ये हिमालय पे चोटियों पे चले जाएंगे और फिर ये प्रकट हो जाएंगे। ऐसा जो है अद्भुत संगम, ऐसा चमत्कार जो है आपको केवल सनातन धर्म मतलब में देखने को ये मिलेगा। समझा जाए कि इसीलिए ये मैं वाकई एक में पंक्ति ये कह दूं, दृश्य जो मैं है एक 12 पंक्ति वर्षों कहना में एक ही चाहता बार हूं। आप देख सकते हैं। अगर जो बच्चा 12 साल का है, जब वो पूरी तरह से युवा अवस्था में आ जाएगा, बाल्यावस्था से, वो तब इस समागम को ये दृश्य देख पाएगा। बड़ी बात यह है कि ये जो बातें कही जा रही हैं ये बड़ी खूबसूरत है और ये बड़ी सुखद अनुभूति का एहसास कराती है, क्योंकि जो दृश्य वहाँ दिख रहे हैं, जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी ज़रा सी रज लेने के लिए, चरण रज लेने के लिए लोग वहाँ घंटों से इंतजार भी कर रहे हैं, और ज़रा सी रज लोगों को मिल रही तो वो अपने शीश पर लगा रहे हैं। धीरेन्द्र जी, इसमें सत्यता है? हाँ, निश्चित रूप से जी, निश्चित रूप से। देखिए, जो लोगों की कुंडलनी का जागरण हो चुका है, जो साधक हैं, ऊर्जा के जिनका लेविटेशन है, तो वो अपनी एनर्जी को शेयर कर सकते हैं। आप अगर उन लोगों के पास में हैं, उनका चरण स्पर्श कर रहे हैं या कुछ फीट की दूरी पे है, हर व्यक्ति का ऑरा, जो साइंस कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आभा मंडल, वो साधना के हिसाब से बढ़ता जाता है। जो जितना बड़ा साधक होगा उसका आभा मंडल उतना व्यापक होगा, बड़ा होगा। कई लोगों का कई फीट तक होता है, कई मीटर तक होता है। तो चूंकि अभी वहाँ पे सारे सिद्ध संत साधक उत्पन्न हैं, वो सारे एकत्रित हैं, तो निश्चित रूप से जो है बहुत बढ़िया एनर्जी है। और जो भी संत महात्माओं के पैर छू पा रहे हैं या उनके पास में है या उनके सानिध्य में उनका जो प्रवचन है, उनका जो सब सत्संग वगैरह चल रहा है, उसका लाभ उठा रहे हैं, निश्चित रूप से वो ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और देवी सरस्वती का ब्लेसिंग उनको मिलेगी, उनके अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा। क्योंकि सत्संग से ही हमें ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है, हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है, हम धर्म अध्यात्म के पथ पे आगे होते हैं, सतोगुण हम में आता है। तो ये अद्भुत अवसर है, अद्वितीय अवसर है। इस तरह का अवसर वर्षों में आता है और अब की वाला कुंभ तो 144 वर्षों के बाद आया है। तो ये बहुत ही बढ़िया अवसर है। दान की बात होती है तो मकर संक्रांति का मौका जिसमें लोग दान भी करते हैं। मोहित शुक्ला जी, दान लोग कैसे करें? दान की क्या परंपरा है? तर्पण भी किया जाता है, कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे पितर हैं, आज अगर संक्रांति के दिन उनको उनके नाम से अगर दान किया जाए तो ये भी बहुत विशेष फल देता है। इसको कैसे देखें और कैसे करें दान आज के दिन? जी, देखिए, पिछले वक्तव्य में मैं एक पंक्ति कहना चाह रहा था, पहले जी, आप कहिए सर। कि निराकार प्रभु हैं, सभी में समाये, सभी फिर अपने न कोई पराये। ये हमारा सनातन धर्म का दर्शन है। और अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि दान, देखिए, दान हमारा धर्म का एक गुरुजी, एक मिनट के लिए आपको मैं रोकना चाह रही हूँ अभी। तो ये तस्वीरें आप प्रयागराज से देख रहे हैं, जहाँ पर विभिन्न जो साधु संत, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि ये देश के कोने कोने से, अभी तो ये कहाँ पहुँच जाते हैं उन अदृश्य शक्तियों के रूप में, इनके दर्शन अपने आप में दुर्लभ होते हैं। और आज 2025 महाकुंभ मेले का दूसरा दिन है, जहाँ दुनिया भर से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। वहाँ नागा सन्यासियों ने स्नान किया, शाही स्नान, जिसको अब अमृत स्नान की संज्ञा दी गई है। महाकुंभ अपने आप में खास है, 144 साल में एक बार इसका आयोजन होता है, और जिसमें जो भक्त हैं कुंभ के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाते हैं और कहते हैं कि इसमें आस्था की डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये वाकई में बहुत ही दुर्लभ तस्वीर है, क्योंकि इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि जो संत साधु यहाँ पर आते हैं, अपने अखाड़ों से लोग आते हैं, इनमें कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ भी होती हैं जो महाकुंभ में स्नान के लिए आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन उसके बाद ये अचरज हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इनको फिर दोबारा जल्दी कोई ढूंढ नहीं सकता है। बताया जा रहा है, जैसे कि हमारे साथ तमाम जो इस वक्त हमारे पैनल में लोग बैठे हैं, उनका ये कहना है कि ये अदृश्य हो जाते हैं, अदृश्य शक्तियों की तरह, और फिर इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बड़ी बात यह है कि आज ये पावन दिन है, जहाँ महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान को मोक्ष देने वाला माना जाता है। और आज ये लोक आस्था का पर्व हर एक व्यक्ति के लिए बड़ा ही अनुपम है, बड़ा ही अलौकिक है। और ये अमृत स्नान, जिसका महत्व
सुबह से ही हम बता रहे हैं 40 करोड़ से ज़्यादा लोग जिस तरह से आज जाने की उम्मीद है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है ये, इसके अमृत स्नान का खास महत्व है और आज संक्रांति का ये जो आध्यात्मिक स्नान है, आध्यात्मिक रूप से भी इसको बड़ा शक्तिशाली मानते हैं और कई अनुष्ठान करने के लाभ मिलते हैं इसमें। कोई धुनी रमाए पहुंचा है, कोई हाथों में त्रिशूल लेकर पहुंचा है, कोई कलशी लेकर पहुंचा है, कोई गदा लेकर पहुंचा है। विभिन्न आपको स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और जिस तरीके से ये तस्वीरें आई हैं, लोक आस्था की एक बड़ी कहा जा सकता है कि झलक है ये और अमृत स्नान की ये तस्वीरें हैं जहाँ नागा साधुओं की झलक आपके दिल को छू लेगी। सीधी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं भारत समाचार पर और हमारे साथ जो पैनल है वो मौजूद है। आचार्य धीरेन्द्र पांडे जी मौजूद है, मोहित शुक्ला जी मौजूद हैं। मोहित शुक्ला जी, चर्चा हो रही और ये तस्वीरें भी अगर आप देख पा रहे हो, ये दृश्य देख पा रहे हो, इस पर थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा बताइएगा, ये कितना इम्पोर्टेंट है अपने आप में। ये जो अठखेलियाँ ले रहे हैं साधु संत वहाँ पर, ये कितनी विशेष है, क्योंकि कहते हैं कि देवता तक तरसते हैं यहाँ आने के लिए, बताइए। महाकुंभ में सब देवता जो है आते संतों को प्रणाम करने के लिए। ये जो संत हैं और ये जो अठखेलियाँ खेल रहे हैं ना, ये इनकी योगा और अभ्यास है। योग अभ्यास से इन्होंने अपने शरीर को ऐसा प्रबल स्थापित कर दिया है कि आज ये पूरे वज्र के समान इनका शरीर हो गया है। और ये संत समाज को मैं अभी देख रहा था कि जो जूना अखाड़े के प्रमुख है महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशन गिरी जी महाराज का दर्शन हुआ और ये 2000 में जब मैं 16 वर्ष का था तब मेरा इनके साथ लक्ष्मण मेला में प्रवचन मुझे करने का अवसर मिला 2 घंटे का। तो स्वामी जी का दर्शन पुनः प्राप्त हो रहा है और इसी प्रकार से महान महान संत और जो है इस धरती पर हैं और ये देवता इनके दर्शन प्रणाम करने आते। योग और अभ्यास से इन्होंने अपने शरीर को कितना देखिए प्रबल कर लिया है। और आज के दिन जैसा आप मैं बता रहा था दान की महिमा है, तो इसमें कंबल का दान बड़ा आज के दिन महत्वपूर्ण माना गया है। खिचड़ी का दान बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संक्रांति है। 2 जो है राशियों में, एक राशि से सूर्य दूसरी राशि में जाता है और मकर संक्रांति धनु से मकर प्रवेश करता है, तो इसलिए दाल और चावल को मिक्स करके, और चूंकि जो है मकर ये शनि की राशि है और ये इसमें जो है काली उड़द की दाल और चावल मिला के दान करते हैं। रुकना चाहूंगी मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए और ये तस्वीरें आप देखिए, आस्था का अमृत स्नान जो शुरू हो चुका है। तमाम तस्वीरें जो वाकई में आपके दिल को छू लेंगी क्योंकि आध्यात्मिक रूप से तो इसका बड़ा महत्व है, वैज्ञानिकता भी इससे बहुत जुड़ी हुई है। अमृत स्नान लोग कर रहे हैं और कहते हैं कि तमाम अनुष्ठान आप कर लीजिए तब ऐसा आपको पुण्य लाभ मिलेगा। 13 अखाड़े यहाँ पर शामिल हुए, प्रत्येक अखाड़े के स्नान का समय मुकर्रर है, पुलिस की सुरक्षा वहाँ पर है, अखाड़े के आने जाने का रास्ता पूरी तरह से साफ है और मकर संक्रांति पर्व की ये तिथि है, विशेष महत्व है। हर पर्व पर हर साल सूर्यदेव के मकर राशि में गोचर करने की स्थिति पर ये जो शुभ बेला है वो पधारती है। और जिस तरीके से यहाँ पर आज स्नान चल रहा है, मकर संक्रांति का स्नान मोक्ष का द्वार खोलता है, पापों से मुक्ति दिलाता है। अटल अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, विभिन्न अखाड़ों की आप तस्वीरें इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि इस वक्त 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं, रिकॉर्ड मानिए अपने आप में, पूरे विश्व की नज़र है यहाँ पर इस वक्त। पूरा जो विश्व है हमारे इस बड़े आयोजन को देख रहा है। अब ये मानिए आपकी जो झलके आप देख रहे हैं, जो दृश्य वहाँ पर देख रहे हैं, वो विहंगम दृश्य है। पूरी दुनिया का कहा जा सकता है कि मीडिया इस वक्त मौजूद है। हर एक देश हमारे आयोजन की तारीफ कर रहा है, हर एक देश सनातन की इस खूबसूरती को पूरी तरह से निहार रहा है। और आपको बता दें कि 60 देशों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं संगम के त्रिवेणी तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और आज अमृत स्नान वहाँ पर हो रहा है, विभिन्न अखाड़ों के लोग पहुँचे हैं और साथ ही साथ रहस्यमयी गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर लोग डुबकी लगा रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से लगातार जो निगहबानी है वो रखी जा रही है, कड़ी मॉनिटरिंग हो रही है क्योंकि जल पुलिस के साथ साथ आकाश से भी पहरा है। हर एक चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, लेकिन किसी भी तरह की अव्यवस्थाएं ना हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था ना खराब देखने को मिले, इस पर भी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महाकुंभ की तस्वीरें वो खुद अपने एक्स पर जारी कर रहे हैं और वो
खुद बता रहे हैं कि ये सनातन संस्कृति और लोक आस्था का एक जीवन स्वरूप है। और जीवन स्वरूप क्यों ना हो, क्योंकि लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, भीड़ भले ही बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसके बाद भी आस्था हर एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए 10 से 12 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि लोग 1 से 2 किलोमीटर भी पैदल चलना कई बार स्वीकार नहीं करते, लेकिन 14-14 किलोमीटर पैदल चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक पॉजिटिविटी वहाँ पर समझा जा सकता है, पॉजिटिव कहा जा सकता है कि शक्तियाँ वहाँ पर निहित है। इसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो ये तमाम तस्वीरें आप देखिए ड्रोन के माध्यम से सारी जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। अखाड़ों को आगे चलने का जो रास्ता है वो दिया जा रहा है। अब तक कई जो अखाड़े वो स्नान कर चुके हैं। कहा जाता है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में कि ये शुद्धिकरण और अमरता की खोज का प्रतीक है। आज के दिन यहाँ पर स्नान करने से इंसान के समस्त जो पाप हैं वो धुल जाते हैं, शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाती है। अगर कोई महाकुंभ में स्नान कर ले, त्रिवेणी संगम में स्नान कर ले, तो ये स्नान मोक्ष देने वाला होता है। और अमृत स्नान के दौरान व्यक्ति के सारे पाप कष्ट खत्म हो जाते हैं, पुण्य जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। और लोक आस्था की ये जो आप तस्वीरें हैं, ये पर्व है आप देख रहे हैं, 45 दिनों तक चलने वाला ये भव्य आयोजन, जिसको लेकर बहुत कहा जा सकता है कि चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। और इस बार इस महाकुंभ मेले में 40 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं और अलग अलग जो तस्वीरें हैं भारतीय संस्कृति की, अवधारणा की, सामूहिकता में निहित हैं। क्योंकि हमने प्रारंभ से ही विश्व को एक कुटुंब की तरह देखा है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसको संभाल कर चलना, सहेज कर चलना। हमारे साथ आचार्य धीरेन्द्र पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, विभिन्न तस्वीरों के माध्यम से वो दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दृश्य वाकई में बहुत विहंगम है अपने आप, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये कितना, इसको आप किस तरीके से देखेंगे, कैसे आप ब्रीफ करेंगे? क्योंकि आज संक्रांति भी है, अगर कोई नहीं पहुंच पा रहा है तो वो कैसे पुण्य लाभ कमाए? देखिए, जो लोग अब चूंकि सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लगभग जो है 140-50 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, तो अब हर व्यक्ति अगर संगम में पहुंच जाएगा तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि पूरा देश ही है ना। तो यहाँ तो देखिए 2-3 करोड़ आबादी होती, दिल्ली मुंबई में कितना अव्यवस्था रहती है। तो 2-3-4 करोड़ लोग एक समय में पहुँच पाते हैं। बाकी तो ये चूंकि 1.5 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है और इसमें जो है लगभग 50 करोड़ लोग संख्या हो जाएगी। लोग अपना अलग अलग तिथियों पे जाएंगे। जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वो लोग भी अपने घर में विधि विधान से इस संक्रांति का लाभ उठाएं। सुबह ही स्नान ध्यान करके ईश्वर आराधना करें। अगर वो सक्षम है तो दान पुण्य करें और साधना और आध्यात्मिकता में आज अपना जीवन बताएं, क्योंकि एक बहुत ही ट्रांजिशन जो है, जैसे सूर्य का धनु से जो मकर में प्रवेश है, ये अद्भुत ऊर्जा देता है। हमारे जीवन ऊर्जा बढ़ने लगती है, क्योंकि सूर्य हमारे जीवन का स्रोत है और उसकी शक्ति बढ़ने लगती है, उसका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो जो लोग 135-40 करोड़ सनातन धर्म के फॉलो करने वाले हैं, प्रेम करने वाले लोग हैं, तो वो सारे लोग जो है जहाँ जिस स्थान पे हैं वहाँ पे रह के इस शानदार मुहूर्त, इस अद्भुत मुहूर्त का लाभ उठाएं। साधना, आध्यात्मिकता और धार्मिकता को सत्संग करें, अच्छा लिटरेचर पढ़ें, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें। जो योग अभ्यास है, साधना का अभ्यास है, मंत्र का अभ्यास है, उसको करें और अपने स्थान पर रहते हुए भी पूरा लाभ उठा सकते हैं इस दिव्य मुहूर्त का, इस शानदार मुहूर्त का। बिल्कुल, यानी कि सूर्य देव जो है वो मकर राशि, धनु से मकर राशि में प्रवेश करते, तो ये अद्भुत सहयोग है अपने आप में। जैसा कि धीरेन्द्र जी बता रहे हैं कि ये बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि अभी तक भास्कर देवता दर्शन नहीं दे रहे थे, लेकिन अब कहीं कहीं उन्होंने दर्शन दिए हैं और कहीं कहीं अभी भी कोहरा बहुत ज़्यादा, ठंड बहुत ज़्यादा। फिर भी अगर बात करें उस जगह की, इन पवित्र नदियों की अगर बात करें, तो ये आज के दिन मोहित जी, वहाँ का जल कहते हैं कि एकदम अमृत बन जाता है, ऐसा होता है। देखिए, आज जो है पुनर्वसु नक्षत्र
दिन में 10:28 तक था। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग गया। अब पुष्य नक्षत्र जो है सब नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र कहा जाता है। जो पुष्य नक्षत्र है इसमें समस्त शुभ कार्य संपन्न होते। तो ये जो आज भौम पुष्प की मतलब मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ गया, योग अद्भुत बन गया और ऐसा पुष्य नक्षत्र आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बना है। तो ये एक संदेश विश्व को दे रहा है सुबत्व का, अमृत का, कि अब सनातन विश्व गुरु बनने जा रहा है और कोई शक्ति रोक नहीं सकती। दया, करुणा, शांति और विश्व में जो शांति की स्थापना होगी। आज अखिल विश्व युद्ध की ज्वाल में जल रहा है, प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है और ये जो युद्ध पूरे विश्व में चल रहा है, मध्य एशिया देख लीजिए, चाहे यूक्रेन देख लीजिए, रसिया देख लीजिए, सब बड़ी बड़ी शक्तियां, जैसे लग रहा सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया, विश्व का सब ज्ञानता फैल गई, सब मनुष्य को मार रहा। पर डे कितनी माताएं बेचारी जो है इनके पुत्र चले जा रहे हैं, कितनी बहनों के भाई चले जा रहे हैं और किसी को बुद्धि नहीं आ रही कि युद्ध में कुछ नहीं रखा। अब देखिए इसे दया, करुणा, शांति का जो संदेश है, जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश है कि संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है, ऐसा ऋग्वेद का संदेश ये अवश्य जाएगा और भारत जो है विश्व गुरु बनके शांति, क्योंकि हर युद्ध के बाद बुद्ध की याद आती है, दया, करुणा, शांति की याद आती है। बुद्ध हमारे 9वें अवतार हैं, विष्णु जी के अवतार हैं, जिन्होंने दया, करुणा, शांति की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था कि विश्व में शांति की आवश्यकता होगी। इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं से हमें शांति सीखनी चाहिए, अहिंसा सीखनी चाहिए और आज संपूर्ण विश्व में जो शांति होगी, सूर्य की उत्तरायण यात्रा और महाकुंभ का संदेश हर एक सनातनी के जीवन में कहा जा सकता है कि एक अद्भुत प्रकाश लेकर आए। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, आपने बहुत सारी बातें बताई, हमारे दर्शकों को इतनी सारी चीज़ें समझाई और साथ ही साथ आप तमाम लोगों को जो हमारा ये ख़ास प्रोग्राम देख रहे थे सबको इस पर्व की बहुत शुभकामनाएं। और ये तस्वीरें आप देख रहे थे, ये वाकई में हमारे जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता लाने का कहा